हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मर्सी सिंह। तो आज हम बात करेंगे सीटेट नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है। तो उस नोटिफिकेशन में आप लोगों के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, सिलेबस कैसा रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप अगर फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लिए हो तो आप सीटेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और क्या क्या मतलब इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसे कि अप्लाई करने का फ़ीस कितना रहेगा, कौन कौन से पेपर कंपलसरी है, और क्या क्या सब्जेक्ट लेना ज़रूरी है, लैंग्वेज क्या है, सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और बीच बीच में स्किप मत करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे इन शॉर्ट सीटेट कहा जाता है, और बहुतों को पता ही है ऑलरेडी कि अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024। तो सीटेट एक साल में 2 बार होता है, पहले तो जुलाई सेशन होता है और एक दिसंबर सेशन। जुलाई सेशन ऑलरेडी एंड हो चुका है, तो अभी होगा दिसंबर सेशन के लिए अप्लाई चालू, ठीक है। तो अभी जो भी स्टूडेंट्स पहले नहीं क्लियर कर पाए थे जुलाई सेशन में, वो दिसंबर सेशन में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग पहली बार देना चाहते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि आप लोग अभी अप्लाई कर सकते हो 1 दिसंबर 2024, जो कि संडे को पड़ेगा। तो आप लोग अप्लाई करने के बाद 1 दिसंबर को मतलब एग्ज़ाम देने जा सकते हो फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, और आप किसी भी एक पेपर में भी दे सकते हो और बोथ द पेपर में भी दे सकते हो, ठीक है। तो 17/9/2024 से स्टार्ट हो चुका है और 16/10/2024 अक्टूबर का 16 को ये ख़त्म हो जाएगा। और जितना जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई करिएगा, क्योंकि बहुत ही कम दिन दिया गया है, ठीक है। बहुत कम दिन मतलब 1 महीना जैसा आपको टाइम मिलता है अप्लाई करने का। तो ये तो हो गया आप सभी के लिए एक जनरल नोटिफिकेशन, पर अभी हम देखेंगे सीटेट दिसंबर 2024 के लिए जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में है वो सारा कुछ डिटेल्स, ठीक है। तो पहले इस पेज को ओपन करते आपको दिखेगा 17/9 मतलब सितंबर 17 से स्टार्ट हो गया है, अक्टूबर 16 को ख़त्म होगा अप्लाई करने का ऑनलाइन प्रोसेस, ठीक है। और उसके बाद आप अगर स्क्रॉल करते हुए जाओगे तो सीटेट के बारे में A to Z सब कुछ आपको मालूम चलेगा, ठीक है। एग्ज़ाम्स होगा 1 दिसंबर को 2024, जो कि है एक संडे। तो आपको पेपर 1 देना है तो आप दे सकते हो इवनिंग को, पेपर 2 मॉर्निंग को दे सकते हो। और यहाँ पे टाइमिंग भी मेंशन कर दिया गया है कि पेपर 2 के लिए 9:30 AM से स्टार्ट होगा 12 नून तक, और पेपर 1 के लिए 2:30 PM से 5 बजे तक मतलब 5 PM। और उसके बाद अगर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024 ऑनलाइन थ्रू सीटेट वेबसाइट ओनली, ठीक है। तो इनका जो ऑनलाइन एक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, इनका नाम है https:/ctet.nic.in। तो यहाँ जाकर आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, देन आपको सारा कुछ फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर वहाँ डालना होता है, और उसके बाद आपको स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी डालना होता है। फिर एक आपको पेमेंट करना होगा नेट बैंकिंग के थ्रू, मतलब ऑनलाइन पेमेंट। उसके बाद आपको वो पेज को आप प्रिंट करवा सकते हो। फिर आपको जो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे वहाँ आपको अपना डिटेल्स डालना होगा, जैसे कि आपका नाम, फिर फादर्स नेम, डिटेल्स, एड्रेस, सारा कुछ, ठीक है। पर ये सब करने से पहले आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप रजिस्टर्ड जो एप्लीकेशन नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसी से आप लॉगिन कर पाओगे। लॉगिन करने के बाद अपना डिटेल्स डालोगे, फिर आपका जो पिक्चर मतलब फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वो यहाँ पे कैसे डालना है अच्छे से दिखाया गया है। आपका 30 KB के अंदर होना चाहिए सिग्नेचर, और 100 KB के अंदर फ़ोटोग्राफ डालना है, ठीक है। उसके साथ आप अगर बोथ पेपर देना चाहते हो 1 और 2, उसके लिए 1200 देना होगा जनरल कास्ट एंड OBC NCL के स्टूडेंट्स के लिए। और सिर्फ 1 या फिर सिर्फ 2 देना चाहते हो B.Ed के स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे जनरल कास्ट के स्टूडेंट्स 1000 पे करेंगे। बाकी SC ST लोग के लिए 500 एक पेपर का, और अगर बोथ द पेपर देना चाहते हैं तो उनका 600 एक चार्ज देना पड़ेगा, मतलब ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, ठीक है।
उसके बाद आप अगर स्क्रॉल करते हुए जाओगे तो सीटेट के जो यहाँ इन्फॉर्मेशन है सब आपको मिलेगा। आप सिर्फ स्क्रॉल करते हुए जाना, तो यहाँ आपको सिलेबस भी मिलेगा। मैं डिटेल सिलेबस आप लोगों को बता दूँगी कि आपको कौन सा कोर्स का क्या पढ़ना है, ठीक है, एनसीईआरटी कौन सा पढ़ना है, सब कुछ। पहले हम इसको स्क्रॉल कर लेते, थोड़ा रुकिएगा। एक बात इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि इन केस ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर मोर इन एनी सिटी, मतलब एक सिटी में अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हो जाता है तो एग्ज़ाम क्या करेगा, उसी सिटी में होगा, वही सेंटर में, पर एक दिन ज़्यादा कर देगा। अगर 1 दिसंबर का था तो वो लोग 30 नवंबर को भी आधे स्टूडेंट को वहाँ भेज देंगे एग्ज़ाम्स के लिए, मतलब 2 दिन कर दिया जाएगा एग्ज़ाम अगर ज़्यादा स्टूडेंट हो जाता है तो, ठीक है, एक सिटी में। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन फॉर अपेयरिंग इन द सीटेट एज नोटिफाइड बाय एनसीटी। तो मैं इन शॉर्ट एक ही बात बोल देती हूँ कि आप अगर किसी भी एनसीटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर किसी कॉलेज से आप पास कर चुके हो, डीएलएड, बीएलएड, डिप्लोमा कोर्स या फिर बैचलर कोर्स, टीचर प्रोग्राम कोर्स अगर आप पास कर चुके हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों का यही फर्स्ट एलिजिबिलिटी होता है, ठीक है। और एक होता है अगर आप अभी ज्वाइन किए हो किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, जो बीएड कोर्स हो या फिर डीएलएड कोर्स हो, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट डे में भी अगर आप हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ कोर्स के बारे में डिटेल्स में लिखा गया है सिलेबस। पहले तो आपका पेपर 1 के लिए ये सारा कुछ सिलेबस है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आप क्लास 1 से क्लास 5 के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग सीटेट के लिए अप्लाई करने वाले फॉर पेपर 1 ओनली, तो उनके लिए मैं एक बार सिलेबस बता देना चाहती हूँ कि सीडीपी मतलब ये कंपलसरी पेपर है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। 30 MCQ क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें से आपको 30 मार्क्स रहेगा। अगर कोई गलत भी होता है तो नो नेगेटिव मार्क्स आर हियर। तो आपको क्या करना है, आप 30 का 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सेकेंड आता है यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स, ठीक है, वो भी कंपलसरी पेपर है। तो 1 से लेकर क्लास 5 का जो प्राइमरी स्टेज है वो सब आपका एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने से हो जाता है। 30 MCQ क्वेश्चन आएंगे सीटेट में और 30 मार्क्स रहेगा, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो कंपलसरी पेपर है, तो 30 MCQs 30 मार्क्स। फिर ये दोनों कंपलसरी पेपर्स रहेंगे, मतलब सभी कंपलसरी है, पर लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 आप सेम सब्जेक्ट नहीं ले सकते। जैसे कि इंग्लिश भी आपने लैंग्वेज 1 में लिया, लैंग्वेज 2 में भी इंग्लिश नहीं ले सकते। आपको जो इजी लगता है, अगर इंग्लिश और हिंदी में से आपको आपका MIL अगर कहीं पे भी आसामीज़, हिंदी, बंगाली जैसा सब्जेक्ट था तो आप लैंग्वेज 1 में वो लीजिएगा, ये मेरा एक सजेशन है। और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ले सकते हो, जो मतलब आपको 30 MCQs रहेंगे और उसका 30 मार्क्स भी रहेगा, बोथ द पेपर्स। लैंग्वेज 1 के लिए भी 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 के लिए 30 मार्क्स। तो टोटल आपका 150 MCQs आएंगे, 150 मार्क्स रहेगा। और ये जो सारा कुछ आपका क्वेश्चन आएगा सीडीपी, सब कुछ 6 to 11 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों के मतलब लर्निंग के रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको 6 to 11 ईयर्स के बच्चे के बुक्स ही पढ़ने होंगे, जैसे कि एनसीईआरटी बुक्स हो गए, उनका मैथ्स पढ़ लिया आपने, एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ लिया है, और ऊपर से आपने थोड़ा बहुत आपने अपना लैंग्वेज का जो पेपर है वो सब भी थोड़ा देख सकते हो, ग्रामर वगैरह के लिए। बात मैं क्लियर कर देती हूँ, मैंने क्यों बोला कि लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने भाषा में, अपने MIL सब्जेक्ट में समझने के लिए बहुत आसानी होती है। तो आप लैंग्वेज 1 में वो जो कॉम्प्रहेंशन पोएट्री का जो सेक्शन आता है, तो उसके लिए आप अपना MIL सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे कि मेरा तो आसामीज़ रहेगा, किसी और स्टूडेंट के लिए हिंदी होगा, किसी बंगाली ले सकते कोई। तो ऐसे करके आप लोग MIL सब्जेक्ट ही चूज़ कर लें जो आपको अच्छे से समझ आता है। और जिनको इंग्लिश में भी समझ आता है वो इंग्लिश ले सकते हैं, वो मैं नहीं बोल रही हूँ कि मत लो। और लैंग्वेज 2 में आप लोग इंग्लिश लेना, क्योंकि वो आपका लैंग्वेज 1 से ज़्यादा इजी आएगा। फिर और एक बात बता देती हूँ कि लैंग्वेज पेपर बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, जैसे कि लैंग्वेज 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस है। आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, और अपने एरिया का भी जो रीजनल लैंग्वेज है आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ मतलब ये दिए गए हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मतलब 20 जैसे लैंग्वेजेस दिए गए हैं, ठीक है। और आप देखते हैं पेपर 2 जो क्लासेस 6 to 8 स्टूडेंट्स के लिए दिए गए हैं, एलिमेंट्री स्टेज कहा जाता है। तो यहाँ पे भी सेम कंपलसरी पेपर से सीडीपी
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 MCQs आएंगे, 30 मार्क्स। और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, मैथमेटिक्स एंड साइंस से हो, तो आप लोग 60 MCQs के आप 60 मार्क्स कर सकते हो क्वेश्चंस। और आप लोग सोशल साइंस या फिर सोशल स्टडीज़ भी कर सकते हो। आपका जो मतलब बैकग्राउंड है, आप साइंस टीचर भी बन सकते हो या फिर सोशल साइंस टीचर भी बन सकते हो। तो आपके हिसाब से आप इनको ऑप्ट करना, ठीक है, ऑप्शन चूज़ कर लेना। तो यहाँ पे सेम है 60 MCQs 60 मार्क्स। और सेम पेपर 1 में जैसा था लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 मैंने ऑलरेडी बता दिया है कैसे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे भी सेम आपको 30 MCQs फॉर बोथ द पेपर्स एंड 30 मार्क्स रहेंगे दोनों पेपर में ही, ठीक है। तो टोटल 150 MCQ क्वेश्चन आएंगे आपके और 150 मार्क्स रहेगा। एक क्वेश्चन का 1 मार्क, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है कि नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो हम सोच रहे हैं कि अभी हम बात नहीं करेंगे नेगेटिव मार्किंग के लिए। जो भी था MCQ 150 दिए गए हैं, आप पूरा अटेम्प्ट करना, पूरा मार्क्स आपको मिल जाता है, ठीक है। और सेम 11 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए CDP आपको पढ़ना होगा। तो इसके लिए आप सेम 11 to 14 ईयर्स स्टूडेंट्स का आप एक NCERT बुक्स फॉलो कर सकते हो। 6 to 8 क्लासेस के स्टूडेंट्स का, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा कि CTET देने का क्या एप्लीकेबिलिटी है, देने का क्या फ़ायदा है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हो कि KVS हो, NVS हो, इन सारे स्कूल्स में, प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और इसका आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगा इस सर्टिफिकेट का। और यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आज अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो आप दिसंबर सेशन से लेकर नेक्स्ट दिसंबर सेशन से आप लोग दे सकते हो। और आपका साल भी यहाँ पे एज भी नहीं है, मतलब कुछ भी रेस्ट्रिक्ट नहीं है, आप बार बार दे सकते हो। जितना आपका एज बढ़ते जाता है तभी तक आप दे सकते हो, ठीक है। और एडमिट कार्ड मतलब आपका होता है कि आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले। तो वो एडमिट कार्ड मतलब प्रिंट आउट आपको निकालना होता है ना, तो उसी को एडमिट कार्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एडमिट कार्ड, ठीक है। वो मतलब डायरेक्ट आपको यूनिवर्सिटी या फिर CTET के तरफ से डायरेक्ट फिजिकली नहीं मिलता है ना, इसके वजह से। इन शॉर्ट आप समझ लीजिए, एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना होगा जो भी आपका सेंटर आपको दिया जाएगा। सेंटर्स हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले फटाफट से हम देख लेते हैं CDP में, मतलब पेपर 1 पेपर 2 में आपका कैसा सिलेबस रहेगा पूरा इन डिटेल से। आप प्लीज़ इसको पॉज करके देखिएगा। अगर मैं 1 by 1 एक एक वर्ड बाय वर्ड बताते जाऊंगी तो आप लोग खुद यहाँ से बोर होके मेरे वीडियो छोड़ के जाओगे। तो यहाँ पे अपना सब्जेक्ट का यहाँ पे पॉज करो, जैसे कि आपका मैथ्स है और मेरा सोशल स्टडीज़ है। तो मैं सोशल स्टडीज़ को पॉज करके देखूँगी। तो यहाँ पे मेरा जियोग्राफी, सोशल साइंस सब कुछ यहाँ पे रहेगा। लैंग्वेज पेपर सबका सेम होगा, पर सब्जेक्ट अलग होगा, पर लैंग्वेज तो सबको देना ही होगा ना। तो उसका कौन सा सिलेबस मतलब फॉर्मेट के अनुसार आपको पढ़ना है यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको गलत नहीं करनी है। यहाँ पे जो आपका 9:30 का टाइम दिया गया है सुबह एग्ज़ाम देने का टाइम, तो आपको 7:30 AM को आपको पेपर 2 देने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको जल्दी जाकर पहुँचना ही है। आप अगर वहाँ पे ऐसा मतलब एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते कि ट्रैफिक जाम कुछ हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए, तो वैसे आप नहीं कर सकते। आपको टाइम पे जाकर पहुँचना ही है। एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना होगा, क्योंकि आप लोग खुद भी ये पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा है। और बहुत सारे चीज़ें भी आपको नहीं लेकर जाना चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव्स, इरेजर, वाइटनर, कैलकुलेटर, लॉन्ग टेबल, लॉक टेबल, ऐसे करके बहुत सारे सामान है आप लोग नहीं यूज़ कर सकते उधर। तो अगर आप जाते हो तो डायरेक्ट आपको इंस्ट्रक्शन जो भी दिए जाते हैं वही आपको फॉलो करने होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप अच्छे से ये इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो आपको पूरा का पूरा मतलब आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। कैसे आपको हॉल में जाना है, कैसे आपको पेपर राइटिंग करनी है, सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया है। रोल नंबर लिखने से लेकर OMR शीट आपको कैसे फिल करना होता है, कहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा अगर आप ऐसे करते हो, तो वो सब कुछ भी यहाँ पे अच्छे से दिया गया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बहुत काम का चीज़ है। आपको दूसरों को वीडियोस देख देख के मतलब आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, आप खुद भी जाके पढ़ सकते हो। तो अगर यहाँ तक आ गए हो, आप देख ही रहे हो, टाइम वेस्ट कर ही लिया मेरे साथ, तो आप लोग प्लीज़ एक बार लाइक कर देना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। आसाम के 3 एग्ज़ाम सेंटर डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सिलचर और ऊपर में भी अदर स्टेट्स वगैरह है, बिहार, चंडीगढ़,
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरला, लद्दाख, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का बहुत सारा है, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। और फिर से एक बार बता देती हूँ कि आप लोगों का 17/9 से स्टार्ट हो चुका है और 16/10 मतलब आपका अक्टूबर का 16 को लास्ट डेट दिया गया है। तो आप लोग वीडियो को स्टार्ट से अगर देख के आए हो तो आप लोगों को पता ही होगा, और नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कुछ भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे चैनल को ग्रो होने में मदद करो बाय सब्सक्राइबिंग। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।